कौन कहता है आसमां में छेद नहीं कर सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि के द्वारा कही गई ये दो लाइनें अजमेर के फतेह सिंह रावत पर एकदम सटीक साबित होती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जब पारा 45 डिग्री के पार निकल जाता है, शरीर को झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही हो, और ऐसे में क्या अजमेर की पथरीली भूमि पर कोई हिमाचल प्रदेश पे होने वाले सेवों की खेती कर सकता है? तो 100% लोगों का जवाब होगा नहीं। लेकिन अजमेर के हथीखेड़ा गांव के रहने वाले फतेह सिंह रावत ने यह बात को झुठला दिया है और अपनी जिद को जुनून बनाते हुए ऐसा कारनामा कर दिया है जो दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहा है। जी हां दोस्तों, तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाएंगे और उसके बाद आगे की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे खुद फतेह सिंह रावत से। आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या अजमेर की पथरीली भूमि पर भी 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच कोई सेव की खेती कर सकता है, आड़ू की खेती कर सकता है, या फिर उगा सकता है अपने खेत में बादाम। तो ये फतेह सिंह रावत का कहना है कि हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी जिद। जब जज्बा बन जाती है तो उस जज्बे के आधार पर हर चीज मुमकिन है। चलिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दोस्तों कि एक छोटी सी जगह पर, ये देखिए, सबसे पहले आप धरती देखिए, पूरी पथरीली जमीन है जहां पर क्रेशर के जरिए कंक्रीट को निकाला जाता है। और ऐसी जगहों पर ये देखिए, हरे बड़े पेड़ आपको नजर आ रहे होंगे हर तरफ। इन पेड़ों की खासियत, ये नॉर्मल पेड़ नहीं है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, ये देखिए यहां पर, यह वह हिमाचली सेव है जो अक्सर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, वहीं पर यह खेती की जाती है। लेकिन इस आग उगलती इस गर्मी के बीच यहां पर आप ये देखिए, सेव की खेती यहां की जा रही है। इतना ही नहीं, ये देखिए, आपको यह वो सेव है जो अक्सर आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर कश्मीर के अंदर यह सेव नजर आएंगे। लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं अजमेर की धरती पर यह सेव की खेती। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सेव उग रहे हैं, और इसके पीछे एक कहानी है, वह आपको सुनाएंगे अजमेर के फतेह सिंह रावत। फतेह सिंह रावत केवल एक किसान या फिर आम इंसान नहीं है, यह पेशे से कुश्ती भी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इनका एक लंबा सफर रहा है, उस सफर के बारे में जानकारी मैं आप तक पूरी पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए, हम इनके द्वारा जो कारनामा किया गया है वह आप देखिए। यह देखिए, विभिन्न तरह के यहाँ पर आम यहाँ पर उग रहे हैं छोटे से बगीचे में। केवल इन्होंने शौकियाना तौर पर खेती करना शुरू किया था, और पीछे की तरफ थोड़ी सी जगह थी इनके पास, तो उस जमीन पर इन्होंने पेड़ लगाए, अलग अलग तरह के फलों के पेड़ लगाए, जिनमें से आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यह हिमाचल के जो सेव है, केवल देखिए इसकी हाइट देखिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना सा हाइट है। केवल मात्र यदि हम हमारी हाइट से नापे तो केवल 4 फुट की हाइट है इसकी। और इस 4 फुट की हाइट पर ये देखिए फतेह सिंह रावत हमारे साथ मौजूद है, और इन्होंने देखिए कितने सुंदर यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में जो सेव मिलते हैं उसकी खेती यहाँ पर कर डाली है। पथरीली और बंजर भूमि पर खेती करने का इन्होंने एक कीर्तिमान, हम कहें तो गलत नहीं होगा, ये स्थापित यहाँ पर किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सेव की खेती करके एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। और साथ ही साथ जो युवा वर्ग है उनके लिए भी एक नया आयाम स्थापित करने का काम किया है, क्योंकि युवा अगर अपनी जिद पर आ जाए, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करें, आप कहीं पर दुकानदारी करें, आपके पास छोटी सी जगह है तो आप उस छोटी सी जगह पर भी इस तरह से खेती कर सकते हैं, और खेती कर कर आप अपने रोजगार को एक नए आयाम दे सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सेव, जो हिमाचल प्रदेश या कश्मीरी सेव के रूप में जाने जाते हैं। फतेह सिंह जी से हम पूरी आपको जानकारी दिखाएंगे। फतेह जी, क्या है ये पेड़ के बारे में पहले जानकारी बताएं, क्या नाम है इस पेड़ का? ये सर इंडिया में सबसे पहले रिसर्च किया था
हरिमन शर्मा जी ने, जो हिमाचल के हैं। हम्म। उन्होंने 35 डिग्री अबाव के ऊपर रिसर्च किया कि इंडिया में एवरेज वही होता है राजस्थान में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल। तो ये उन्हीं के नाम से ही पेड़ रहे। हरिमन 99 का नाम है पेड़ का। और ये दूसरा पेड़ जो हमारा, ये डोरसेट गोल्डन है। कौन सा? डोरसेट गोल्डन। डोरसेट गोल्डन। हाँ, डोरसेट गोल्डन। क्या खासियत क्या है इनकी? ये पकने के बाद अमरूद की तरह कलर रहेगा इसका। अच्छा, अमरूद का। इसका एप्पल का कलर रहेगा। अच्छा, 45 डिग्री टेम्परेचर में, और हम देख रहे हैं केवल मात्र 5 से 6 फीट की पेड़ों की हाइट है, और 2 साल के पेड़ है। 2 साल के पेड़ है। मैंने भी रिसर्च के तौर पे किया, स्टूडेंटों में भी रिसर्च के तौर पे किया। अब इसका बगीचा लगा रहा हूँ मैं। अब बगीचा लगा रहा हूँ। अच्छा, सक्सेस किया ना ये, आप देख रहे हो। अच्छा, और कौन कौन से पेड़ों की हम बात करें तो यहाँ पर और कौन कौन से आपने फलनुमा पेड़ यहाँ पे लगाए? ये आड़ू है ना, ये आओ आड़ू दिखाता हूँ मैं। ये आड़ू, ये भी कश्मीर का पेड़ है। ये रहा। ये देखिए, ये आड़ू। यह है कश्मीर के अंदर ठंडी जगहों पर जहाँ टेम्परेचर -डिग्री से नीचे निकलता है, +20 तक जाता है, +20 तक जाता है, वहां पर ये आड़ू अक्सर देखने को मिलते हैं और वहां इसकी पैदावार होती है। लेकिन आप ये देखिए, तपती धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर पे इन्होंने यह खेती करके एक नए आयाम स्थापित किए। और इसके अलावा ये देखिए बादाम, ये नेचुरल हरे बादाम है। बताएं क्या है ये ओरिजिनल बादाम वही होता है जो कश्मीर वाला जो होता है ना, हमको मिलते बाजार में। हाँ, वो यही है ओरिजिनल बादाम। ये ओरिजिनल बादाम। हाँ, एक पेड़ के 20 किलो मिलेंगे, 2-3 पेड़ एक फैमिली में बहुत है। पड़ोसी भी खाएंगे और खुद भी खाएंगे। हाँ, आराम से खाओ। अच्छा, क्या सोच के आपने ये खेती शुरू करी? मैंने स्टार्ट में शौकिया तौर पे लगाया, लेकिन अब ये तो बड़ा करने का जुनून पैदा हो गया। अब तो स्टूडेंट था, लेकिन अब इसमें मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, युवाओं के लिए कोई संदेश देंगे? हाँ, जिसके पास अच्छी खेती है, जिसको पैसे कमाने की लालसा है, वो ये काम कर सकता है। किसी को जानकारी नहीं है तो मेरे से पूछ सकता है, मैं भी आगे से पूछ के बता दूंगा कि मैं भी सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं आप? मैं भी खिलाड़ी हूँ, पर्वतारोही हूँ, एवरेस्ट किया हूँ, तो मुझे भी ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैं भी जानकारी जुटा रहा हूँ, लेकिन अब पेड़ लगाने के बाद कंफर्म हो गया कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, पेड़ लगाने के बाद एक कंफर्म हो जाता है कि ये कर सकते हैं, क्योंकि अब इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये कोई झूठी तस्वीरें नहीं है दोस्तों। 45 डिग्री टेम्परेचर के बीच पथरीली जमीन पर ऐसा कारनामा कि शायद हर कोई दंग रह गया है। यहाँ पर आप ये देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फतेह सिंह रावत, जो कि फाइसागर के हाथीखेड़ा के रहने वाले हैं, इनका क्रेशर है और इनका एक क्या खदान है, क्रेशर है, खदान है। लेकिन इनका एक जुनून था। इन्होंने शौकियाना तौर पर यहाँ पर एक अपना फीडबैक लेना शुरू किया और इनको लगा कि कुछ नया किया जाए। और जब कुछ नए करने की लालसा यदि मन में आती है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ ऐसा नया हो ही जाता है जो अपने आप में एक अद्भुत देखा जाता है। ये देखिए, आप ये देखिए कितने खूबसूरत ये सेव, कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश के ठंडी जगहों पर उगने वाले जो फल हैं, वह यहाँ पर इन्होंने उगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें दोस्तों, जो अभी हम जिनसे आपको मुलाकात करा रहे हैं, फतेह सिंह रावत, यह ना सिर्फ कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं, बल्कि 2 बार एवरेस्ट की चढ़ाई भी चढ़ चुके हैं। और तीसरी बार भी इन्होंने चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन उस दौरान कुछ हादसा हो गया था। संभवतः वह क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम हुआ था, वह भी इनके मुंह से हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखिए, अलग अलग तरह के यहाँ पर ये आम की खेती भी यहाँ पर की है। कौन कौन से आम यहाँ पर उगाए गए हैं आपके द्वारा? ये आम केसर है, जो वो ऊपर वो दशहरी है, अंदर चौसा है। अंदर चौसा। अच्छा, एक ही जगह पे आपने इतने सारे फल लगा दिए, आप करते क्या इन फलों का? ये दोस्तों के लिए, वैसे तो सारे फल मेरे दोस्त खाएंगे और मेरे मिलने वाले खाएंगे, उसी के लिए, बेचने के लिए नहीं। क्यों? बस शौक। मेरे दोस्त जो भी है, मेरे दोस्त बाजार से नहीं खरीदे, मेरे से खाएं और मैं सबको फ्री में खिलाऊं। फ्री में खिलाएं? सब पैसे के लिए। पैसे तो कमा रहा हूँ ना मैं क्रेशर से। पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लोगों का प्यार चाहिए। अच्छा, और उन लोगों को ओरिजिनल खिलाऊं मैं, ओरिजिनल खिलाऊं। बिल्कुल। देखिए, बाजार में जो हम फल खाते हैं दोस्तों, वह केमिकल के द्वारा अलग अलग तरह के कुछ केमिकल मिक्स करके पकाए जाते हैं। कच्चे कैरियों को तोड़ लिया जाता है, फिर पूरे साल उनको टिकाने के लिए धीरे धीरे उनको पकाया कर आप लोगों तक भेजा जाता है। लेकिन फतेह सिंह रावत की जो सोच है कि इनके द्वारा जो, अच्छा, आपने ये इतने महंगे एप्पल के फल लगाए, ये भी दोस्तों के लिए हैं? सब दोस्तों के लिए, सब। अभी मैं 25,000 का एक पौधा आएगा, जो दुनिया का सबसे महंगा आम है, मियाजाकी। 2,70,000 रुपए किलो रेट है उसकी इंटरनेशनल में। इंडिया में वो 70,000 रुपए आसपास गया था, बॉम्बे में वो। तो वो पेड़ भी लगा रहा हूँ मैं, वो भी दोस्त खाएंगे। सब खाएंगे, पक्षी भी खाएंगे और दोस्त भी खाएंगे। अच्छा फतेह जी, ये आपका सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ, कब हुआ? सर 2 साल 3 साल हो गए सर इसको। हाँ, पहले आम के लगाए,
उसके बाद में मैंने यूट्यूब देखा, मगर ये हो सकता है क्या 45 डिग्री में कुछ पौधे रिसर्च के लिए लेके आया, अब सक्सेस किया, पूरा बगीचा लगा रहा हूँ। अच्छा, 1989 में आपने कुश्ती भी शुरू कर दी थी? हाँ, 89 में मैंने कुश्ती चालू की, 91 में मैं खेल के हॉस्टल में हो गया था साई में, 94 में मेरा कुश्ती का इंडिया मेडल था, नेशनल राजस्थान चैंपियन था, उसी साल में ब्रॉन्ज मेडल था मेरा 94 में, और भारतीय कैंप में भी उसी साल था, 94 95 में। फिर 97 से फिर मैं कॉलेज में था, तब मैं यूनिवर्सिटी क्रॉस कंट्री कैप्टन था। फिर 2012 से मैं एवरेस्ट के लिए चला गया कोर्स करने के लिए, 12-13 में कोर्स किए, 14 में एवरेस्ट के लिए गया, 14 में फिर वो फर्स्ट बार में वो शेरपा की ट्रेजेडी, शेरपा मर गए थे एवलांच से, और 15 में जब गया, जब भूकंप आ गया था, तब वो सारे लोग मर गए थे, हमने रेस्क्यू किया था इंडियन टीम ने, 37 डेथ बॉडी हमने हाथ से निकाली। अच्छा, आपकी हाइट भी कम है, उसके बावजूद आप एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे? हाइट कम का फायदा पहाड़ के लिए मिलता है। अच्छा, मेरी बॉडी जो है पहाड़ी के हिसाब से, छोटा आदमी पहाड़ में चढ़ने के लिए अच्छे होते हैं, शेरपा भी मेरे हाइट के होते हैं, इसलिए मेरे को ये प्राकृतिक गॉड गिफ्ट दिया मेरे को। अच्छा, आपके दोस्तों ने आपका कोई निकनेम भी रखा हुआ था? हाँ, पर्वतारोही, कोई पर्वतारोही बोलते हैं मेरे को, पर्वतारोही बोलते? पर्वतारोही बोलते हैं। अच्छा, और ये जो आपने अलग अलग तरह के, कितनी तरह के आपने एप्पल के पौधे यहाँ पे लगाए? अभी एप्पल 2 ही है, 2-3 तरह के बीज आड़ू आएंगे, 2-3 तरह के आलू बुखारा आएंगे, नाशपाती आएगी, नाग आएगी, अलग अलग वैरायटी की, आम में कई वैरायटी आएगी। अच्छा, ये सब जो आप फलों का बगीचा आप आपने लगाने की सोची है, ये पूरा बगीचा जो है केवल यार दोस्तों और परिवार के लिए? हाँ, यार दोस्त, परिवार और पक्षी। पक्षी कहाँ जाएंगे? पक्षी कहाँ जाएंगे? पक्षी को एप्पल कौन खिलाएगा? वो भी खाएंगे ना। बिल्कुल, देखिए, पक्षी को एप्पल कौन खिलाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपने सोचा सुना, इनकी सोच, फतेह सिंह जी की जो सोच है अपने आप में कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। और हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर यह जो फल है, जो कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, लेकिन पथरीली बंजर भूमि पर 45 डिग्री टेम्परेचर, जब शरीर झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही हो, हमारे फतेह सिंह जी रावत जो कि हाथीखेड़ा से हैं, ये खाचपुरा गांव के अंदर आपने एक खेती की हुई है। कुछ संदेश ऐसे युवाओं को जो बेरोजगार होकर घूम रहे हैं, जिनके पास ना खेती बाड़ी है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना कोई चीज है, लेकिन इच्छा बहुत है कुछ करने की, उनको क्या संदेश देंगे? सब जिसके पास जमीन नहीं है उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी कई सारे काम ऐसे हैं जो कर सकता हूँ। उसको जानकारी नहीं है तो मेरे पास आ सकता है, मोबाइल नंबर ले ले मेरे से, क्या भैया क्या करूँ, तो मैं उसको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकल लाइन में भी हूँ, खिलाड़ी भी हूँ, पर्वतारोही भी हूँ, इस फील्ड में भी आ गया, और भी मेरे अलग अलग तरह के दोस्त हैं। अच्छा, जब आपने ये सेव की खेती करी, आड़ू की खेती करी, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आई शुरुआत? स्टार्ट में लोग बाग हंसते थे, बोले पागल है, पहलवान है, पागल है, बोले ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि लोगों को तो पहलवान कुछ कर नहीं सकता, या फौजी के लिए बोलते फौजी पागल होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 45 डिग्री टेम्परेचर और बंजर भूमि पे किस तरह से लोग हंसते, सेव की खेती कैसे करेंगे? हाँ, तो लोग हंसते, बोले नहीं होगा, फिर मैंने पॉसिबल कर दिया, आप देख रहे हो सब खा रहे हैं। और कितना दिन रात आपने इसको, जैसे कहते हैं ना कि कोई बच्चा भी होता है, यदि हम उसकी देख रेख करते हैं बच्चे की तरह, पौधों की देख रेख भी एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है। स्टार्ट में जैसे मैं सुबह घर से आता हूँ ना, तब ऑफिस में या स्टाफ से बाद में मिलता हूँ, पहले इन्हीं को देखता हूँ, इनके 2-3 घंटे सुबह होते हैं, 1-2 घंटा मेरा शाम को। कितनी खुशी मिलती है आज जब आपने छोटी सी पौध लगाई और आज वो फल दे रहे हैं? मुझे तो खुशी मिलती है, लेकिन आसपास से जो निकलते हैं उनको भी खुशी होती है कि यार हमारे पड़ोस में एप्पल पैदा हो गई। वो लोग आ भी जाते होंगे, मीठे पड़ोसी खाते हैं ना, खाते सबको, मीठे आम खाने के लिए सबको नहीं, एप्पल भी खिलाता हूँ, एप्पल भी खिलाता, सबको खिलाता हूँ, बुला के खिलाता हूँ, आज एप्पल खा के। अच्छा, इन एप्पल में कितनी पैदावार आप साल की अब कर रहे हैं? सर ये तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत। 5 बीघा है, अगर 5 बीघा जमीन हो, 5 साल पुराने पौधे, 20 लाख के आसपास एक साल में। 5 साल स्टार्टिंग में भी कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं आपको, 5 साल बाद 20 लाख का हो जाएगा। अभी आप वर्तमान में कितनी पैदावार कर पा रहे हैं? एक पेड़ के इसके 10 किलो के आसपास ही तोड़ दिए, 2 साल का पेड़ है, तो ये साल में एक बार फल देता है या? एक बार। कश्मीर का जो फल होगा वो अक्टूबर से सितंबर एंड से चालू होगा, हमारा 1 जून से चालू होगा और 20 जून को खत्म हो जाएगा, तो ये उस टाइम में एप्पल होगी नहीं मार्केट में, तब हमारी एप्पल होगी। अच्छा, मार्केट में हम देखते हैं लाल रंग के और एक अलग कलर के एप्पल आते हैं, और आपके पास यहाँ ग्रीन कलर के एप्पल है, इनकी क्या खासियत है? इनमें सर रस ज्यादा है, उनमें रस नहीं है, उनमें से हल्का से मीठा, जिनमें मिठास है प्लस रस है, ऐसा लगेगा पूरा रस की पूरी चीज कर रहे हो, आम की तरह। बिल्कुल, तो आपने सुना फतेह सिंह रावत, वैसे पहलवान है, पर्वतारोही है, लेकिन अब उन्होंने जो कारनामा किया है वह कारनामा अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि हालात आप देख रहे हैं, हम केवल 10 मिनट यहाँ खड़े हैं, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, पसीने से तरबतर हो चुके हैं, लेकिन इसी के बीच यहाँ पर
कश्मीर में पैदा होने वाला सेव, हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाला सेव, आड़ू और बादाम यहाँ पर इन्होंने उगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट जरूर करें और हम फिर कहते हैं यदि आप में जुनून है, जज्बा है कुछ आगे बढ़ने का, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और यह फतेह सिंह रावत ने साबित कर दिया है। फिलहाल बात आज की में दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बात आज की। नमस्कार।